बहुत बहुत सुष्मिता जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। आइए बैठिए। अरे नहीं, आपने मेहनत की है इसलिए आप आज यहाँ आए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर सुष्मिता सहाय। तो सुष्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम करता हूँ आपको। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपका चेहरा जो है ना वो बड़ा हंसमुख है। जब से आपको देखा है वहाँ बैठी हुई, जब से आप वहाँ से आई यहाँ, तब से आप यहाँ बैठी हैं, अभी भी आपके चेहरे पर एक मुस्कान रहती। कितनी अच्छी बात होती है ना ये, चेहरे पे मुस्कान। तो देवी संजू, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं सुष्मिता सहाय। ये तिरुवनंतपुरम केरल से। आपको मालूम है कि ये तिरुवनंतपुरम का मतलब क्या होता है? जी, लॉर्ड अनंता का सीट जो। क्या बात है, वाह। तो सुष्मिता जी, आजकल आप क्या कर रहे हैं? जी सर, आजकल तो मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह कार्यरत हूँ। अच्छा। और बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगी कि मैं इंडियन एयरफोर्स में पहले स्क्वाड्रन लीडर थी। बताइए। और थैंक यू। एक और बहुत ही गर्व की बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं जब एयरफोर्स ज्वाइन की थी उसके 2 साल के बाद ही कारगिल ऑपरेशंस हुए और मैं उस वक्त इन द स्पॉट में उधमपुर J&K में पोस्टेड थी। क्या बात है। बहुत जबरदस्त हो रहा हमारा युद्ध। और बहुत से हमारे जो जवान थे जी सर, उन्होंने 500 से भी ऊपर, अपने शहीद हो गए। 527 जी। और लेकिन विजय प्राप्त की उन्होंने। जी सर। आपने कभी, जब आप थी वहाँ फोर्सेस में, जी सर, तो कभी गन्स वगैरह या कोई बिल्कुल हमारे चलाना लिए पड़ता है, सिखाते हैं? कंपल्सरी था सर। और शायद वो विमेन एम्पावरमेंट की हम इतनी बात करते हैं। जी जी जी। तो आई थिंक जब पहली बार मैंने गन उठाया और उसे जब फायरिंग रेंज में जब शूट किया तो शायद उस दिन मुझे वो शक्तिमान वाली फीलिंग आई थी कि हाथ में बंदूक आ गई। हाथ में बंदूक आ गई और टारगेट से बहुत दूर नहीं मारा मैंने। तो बुलसाई नहीं हिट किया था फर्स्ट ट्रेनिंग में, बट आई वाज वेरी क्लोज। तो मेरे इंस्ट्रक्टर्स बहुत पसंद करते थे मुझे इसके लिए। बहुत अच्छी बात बता दी आपने वुमेन एम्पावरमेंट की। तो शूटिंग की बात कर दी आपने। बचपन में हम लोगों को भी बड़ा शौक था, सब जितने भी बचपन सब में शौक हुआ होगा, है कि नहीं? यार एक बंदूक चलाएं। वो एयरगन मिलती थी उस समय, छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं उसके, और उसको चलाने का बड़ा मन करता था। लेकिन मुझे तो लगता है कि पूरे इंडिया में अगर गन चलाने का किसी को भी अगर कोई एक इमेज है तो सिर्फ वो आपका ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? नजर में, और वो भी लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से अमिताभ बच्चन, नोबडी एल्स इन दिस कंट्री, इवन फौजीज कैन नॉट डू इट द वे हम यू हैव डन पैदाइशी इट। बाएं हाथ से हैं तो क्या करें हम? नहीं, बट वो सुहाव अमिताभ बच्चन का वो गन लेकर कुछ ऐसा नहीं है। वो तो कोई नहीं कॉपी कर सकता। कहानी में लिख के बोल दिया, भाई साहब अब गन उठा रहे हैं, वो बदमाश है उसको गोली मार दीजिए, अब उठा के मार दिया। और क्या, अरे 40 बज गई। और जब आप आर्म फोर्सेस में थी तो क्या आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं भी उसमें अब ज्वाइन कर गई हैं फोर्सेस में? सर अब तो बहुत ज़्यादा हैं। जब हम ज्वाइन किए थे 1997 में जी, तो हम बस गिनती से ही कुछ लोग थे। हाँ। यूनिट में जब हम पहुंचते थे तो जैसे हम जहां पोस्टेड हुए वहां ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच में हम पहली महिला थे। लेकिन फिर से आपको एक बात बताऊंगी कि वहाँ आप सब लोगों ने मूवी देखी है गुंजन सक्सेना। तो गुंजन सक्सेना वहाँ पहले से ही पोस्टेड थी। ओके। और बहुत प्राउडली बताने में अच्छा लग रहा है कि वो मेरी रूममेट थी 2 साल। रियली? और मेरी सीनियर थी। और वहाँ पहले से हेलीकॉप्टर पायलट्स 2 लेडी ऑफिसर्स पोस्टेड थे। जी, लेकिन ग्राउंड ड्यूटीज की मैं पहली थी, तो उस वक्त इक्का दुक्का ही पोस्टिंग्स होती थी लेडी ऑफिसर्स की। और धीरे धीरे हमारे रहते में ही काफ़ी लेडीज़ ज्वाइन कर गई। बड़ा गर्व होता होगा सुष्मिता जी उस समय?
जी सर। कि आपकी जो रूममेट है वो हेलीकॉप्टर पायलट यस है। सर, बहुत बहुत एस हेलीकॉप्टर पायलट थी एस ये। हेलीकॉप्टर Yes, पायलट। sir. और बहुत जिद किया था उन्होंने Yes, अपने sir. परिवार में कि मुझे ये करना है। यस सर। और और इनसे जाकर के उनका जो योगदान था कारगिल में, जी सर। अद्भुत। हाँ जी सर, मतलब बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट टू बी देयर Yes, sir. एंड इनसे जो मेल पायलट्स थे वो डरते थे। हाँ। जब आप थी फोर्सेस में और आर्मी में तो आपकी बहुत सी सहेलियां थी, सब लोग मिलके, क्या ऐसा होता था कि कभी आपका मन हुआ कि बहुत डिसिप्लिन हो गया, आज चलो डिसिप्लिन को छोड़ देते, आज जो हमारे मन में आएगा करेंगे, नाचेंगे गाएंगे कुछ भी हो करेंगे, कभी ऐसा किया क्या आपने? एक हमारे बिकॉज यूनिट में सिर्फ मेल ऑफिसर्स होते थे, हम गिने चुने एक दो लेडी ऑफिसर्स थे। जी जी। तो सारे बैचलर्स बहुत परेशान रहते थे। तो हमारी उस वक्त पोस्टिंग्स, तब टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो एडवांस, तो हमारे इंटरनेट तो था ही नहीं तब। जी, तो जी। हमारे सिग्नल के थ्रू आता था पोस्टिंग्स। अच्छा। पोस्टिंग में लिख कर आया था फ्लाइंग ऑफिसर प्रिया शर्मा पोस्टेड टू so and so unit from so and so date. जी जी। I said, oh, another lady officer is arriving finally. Huh? So, but within a day एक मुझे कॉल आया और उधर से एक लड़का उधर से बात कर रहा है, बोल रहा है मैम मैं फ्लाइंग ऑफिसर प्रिय शर्मा बोल रहा हूँ और मेरी पोस्टिंग आई है, कैसे पहुँचना है उधमपुर, थोड़ा रास्ता बताइए, कहाँ तक मैं ट्रेन से आ सकता हूँ, उसके आगे कैसे पहुँचूँगा। और इधर मैंने जिस दिन पहला दिन मैंने सिग्नल पढ़ा था, उस दिन ऐसे बैचलर्स के बीच में मैंने बोल दिया था कि चलो सब लोग खुश हो जाओ, अनदर लेडी ऑफिसर इज कमिंग। हाँ, पोस्टिंग पर आ रही है, नाम क्या है, प्रिया शर्मा। जी जी। अब मैंने सोचा अब मैं करेक्शन नहीं दूंगी तो मैंने छोड़ दिया। और इधर बैचलर्स ब्लॉक में जो हल्ला, कौन जाएगा उसको रिसीव करने। अच्छा। लेदर जैकेट निकल रहे हैं, रेबैन एविएटर्स निकल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ कितने बजे तो मैं बिल्कुल चुप रही और ये बंदे दो तैयार होकर के खड़े हो गए वहाँ, गए उसे लेने, रिसेप्शन कमेटी उनकी बन उसे गई, लेने के लिए गए और लौट कर उसे छोड़ कर आ गए मुझे बहुत गाली दिया और बोला, और उधर से वो प्रिय मुझे बस स्टैंड से फोन कर रहा है, नोबडी हैज कम टू पिक मी अप। बट उसके साथ भी एक एसोसिएशन था सर, ही वाज अ वेरी गुड पायलट हु गॉट पोस्टेड देयर, बहुत अच्छा बंदा था और वी लॉस्ट हिम। ओह गॉश। हाँ, एट अ लेटर स्टेज। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना आयरॉनिकल था कि उसका वो डेथ का भी सिग्नल मुझे आया था, मैं दूसरी जगह पोस्टेड थी। ओह गॉश। मैं बैंगलोर में पोस्टेड थी और एरो इंडिया का प्रैक्टिस चल रहा था और उसमें वो प्रैक्टिस में ही हैड अ क्रैश और वहाँ भी सेम एरर था सर, स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा। और इमीडिएटली माइंड तो आई कुड रिकग्नाइज द सर्विस नंबर एंड एवरीथिंग एंड आई सेड कि जस्ट सी उसका अराइवल एंड उसका डिपार्चर दोनों में ही एरर और ही प्लेड अ स्मॉल रोल इन आवर लाइफ और वो चला गया। कितनी आयरॉनिक स्टोरी है, वो सब याद आ जाता है प्रिय की बात तो दैट वाज लाइफ। उन्हीं जैसे फौजियों की और आप जैसे फौजियों की वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। नहीं सर, हम तो बहुत छोटे से सम्मान करते हैं आपका और प्रिय शर्मा का।